अ, सभी मित्रजनों को प्रणाम। मुझे लगता है अभी जो लोग जुड़ चुके हैं, अगर कोई जुड़ चुका है तो मुझे कृपया बताएं कि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग सुन पा रहे हैं, ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे कृपया सूचना दें। अ, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो कृपया मुझे जानकारी दे दें। जी अनूप जी, जय हिमाचल। प्रणाम जी। अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो कृपया मुझे जानकारी दें। डॉक्टर करम सिंह जी, धन्यवाद। अ, ठीक है, यानी कि आवाज़ सही आ रही है तो आज का कार्यक्रम हम शुरू कर सकते हैं। जी। अ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। कोरोना के इस काल में आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, घर परिवार सभी ठीक होगा और सब बढ़िया होगा। कोरोना के इस काल में अकादमी द्वारा ये जो कार्यक्रम है, जिसमें आपने भिन्न भिन्न लोगों को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग कला के माध्यम से आपने देखा होगा, सुना होगा और रोज़ आपसे लोग मिलते होंगे, उसी श्रृंखला में आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, कुछ रचनाएं लेकर, अपनी कुछ कविताएं लेकर। तो आशा करता हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो अपना आशीर्वाद भी बना के रखेंगे और मुझे प्रतिक्रिया और सुझाव भी देते रहेंगे, ताकि मुझे जानकारी मिलती रहे कि किस प्रकार कार्यक्रम कितना लेके जाना है और कहाँ तक लेके जाना है। सबसे पहले मैं अकादमी के सचिव डॉक्टर करम जी का धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ हितेंद्र जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में मुझे बुलाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो आज के कार्यक्रम की बिना बातचीत करते हुए, ज़्यादा बढ़ाते हुए, आज के कार्यक्रम की जो है वो मैं शुरुआत करता हूँ अपनी पहली कविता से। क्योंकि लॉकडाउन में, कोरोना के इस काल में जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो एक रामायण सीरियल जो 1987 में कभी आता था, यहाँ पर वरिष्ठ लोग जुड़े हैं, उन्होंने तो उस समय देखा होगा, परंतु हम जैसे युवा लोग जो नहीं देख पाए, जो नहीं जुड़ पाए, उन्हें सौभाग्य मिला कि दोबारा वो रामायण देख पाए। तो रामायण देखकर, राम के चरित्र से जो चीज़ें मैं सीख पाया, जो चीज़ें मैं कुछ देख पाया, तो मैंने वो कोशिश की है पन्नों पर उतारने की। आशा करता हूँ कविता आपको पसंद आएगी। वरिष्ठ लोग जुड़े हैं, वरिष्ठ कवि जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो मैं चाहूँगा अपनी प्रतिक्रिया जो है वो इन कविताओं पे दें, अपने सुझाव दें, ताकि आगे के लिए मैं और मेहनत कर सकूं। तो मैं कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहूँगा, आपका प्रेम चाहूँगा। कविता का शीर्षक है कि राम बनना आसान नहीं। कि राम केवल नाम नहीं, राम केवल नाम नहीं, राम केवल भगवान नहीं, राम केवल नाम नहीं, राम केवल भगवान नहीं, और ईश्वर बनना आसान है, और ईश्वर बनना आसान है, राम बनना आसान नहीं, राम बनना आसान नहीं, और क्रोध करना कठिन नहीं। थोड़े थोड़े जीवन में जो चीज़ें आई हैं, उनके जीवन में जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो चीज़ें मैंने इस कविता के माध्यम से डालने की कोशिश की है। कि क्रोध करना कठिन नहीं, लोभ मोह करना कठिन नहीं, और देव बनना आसान है। देव बनना आसान है, महादेव बनना आसान नहीं। राम केवल नाम नहीं, राम केवल भगवान नहीं, ईश्वर बनना आसान है, राम बनना आसान नहीं, और बल पाना कठिन नहीं। ये मनुष्य को सीखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भगवान बन सकता है। ये ऐसी हमारी जो संस्कृति है हमें सिखाती है, क्योंकि राम एक मनुष्य थे जो भगवान बने अपने कर्मों से, अपनी मर्यादा से। तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं कि बल पाना कठिन नहीं, निर्बल डराना कठिन नहीं, और धनुष तोड़ना आसान है। धनुष तोड़ना आसान है, हाथ जोड़ना आसान नहीं, और प्रपंच रचना कठिन नहीं। प्रपंच रचना कठिन नहीं, मनचाहा बर पाना कठिन नहीं। कि कई भड़काना आसान है, मंथरा तक को भी माफ करना आसान नहीं, और मित्र बनाना कठिन नहीं। मित्र बनाना कठिन नहीं, दास बनाना कठिन नहीं, मनुष्य में भेद करना आसान है, स्वयं समान सबके समझना, स्वयं समान सबको समझना आसान नहीं। और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं कि राज करना कठिन नहीं, राज करना कठिन नहीं, त्रिलोक जीतना बड़ी बात नहीं, शत्रु जग बनाना आसान है, मन जीतना आसान नहीं। तो कहते हैं कि ईश्वर बनना आसान है,
राम बनना आसान नहीं, राम बनना आसान नहीं। ये एक छोटी सी कविता थी जिससे मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे कविताएं आपको और कविताएं सुनाऊंगा। एक और कविता है जिसका शीर्षक है कि ये कविता मेरी नहीं। मैं मानता हूं कि हम जो भी चीज़ें लिखते हैं, जो भी चीज़ें हम कहते हैं, वो सब उधार की हैं। वो यहाँ वहाँ से हैं, कुछ वहाँ से सुनी, कुछ यहाँ से सुनी, बस पन्ने लिए और अपनी हथेली चलाई और एक कविता का स्वरूप उसे दे दिया। तो इसी प्रकार की इसी भाव के साथ ये कविता लिखी है जिसका शीर्षक है ये कविता मेरी नहीं। के शब्द किसी के शब्द किसी के, अर्थ किसी का, भाव कहीं के, राग कहीं का, ऋतु किसी की, वक्त किसी का, पात्र बेगाने, चित्र सयाने, कलम किसी की, पन्ना किसी का, पंक्ति किसी की, राग किसी की, भाषा किसी की, ये छंद किसी का, और रचना कैसी। जो मैं लिखता हूं मैं नहीं जानता मैं कैसा लिखता हूं, क्योंकि मेरा सृजन है तो मुझे लगता है मुझे अच्छा ही लगेगा। जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बताते चलें कि कविता कैसी है तो मुझे जानकारी रहेगी। तो रचना कैसी ये जाने श्रोता, हाथ चला विचार पर आया, जाने कौन सुनाया, हाथ चला माँ शारदे की कृपा, और मैं जरिया तेरा भेजा हरिया, तू अपने सब काम कराए, सच पूछो तो है मेरा क्या, मैं फकीरा, दुख दर्द प्रेम उल्लास दुनिया से ले उधार, मेरे नाम की सजी दुकान, मुझे ना हो बस उसका अभिमान। मैं चाहता हूं मैं जो लिखूं बस मुझे उसका अभिमान ना हो। तो सारा दिख रहा उधार यहीं। अभी तक जो भी पंक्तियां कही हैं उसमें शब्द भी मेरे नहीं, पंक्तियां भी मेरी नहीं, विचार भी मेरे नहीं। तो ये सारा उधार में लिया हुआ जो सामान है वो आपको दिख रहा है कि मेरे नाम की सजी दुकान, मुझे ना हो बस उसका अभिमान, सारा दिख रहा उधार यहीं, मेरा कोई योगदान नहीं। गाथा जरूर मैंने कही, पर ये कविता मेरी नहीं, मेरा किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं। ये एक छोटी सी कविता थी जो मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत की। छोटी छोटी कविताओं से थोड़ी लंबी कविताओं की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा माहौल बन जाए, उसके पश्चात कविताओं को सुनने का और ज़्यादा आनंद आता है। और जो वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो कविताओं पर प्रतिक्रिया दें और थोड़ी सहायता भी करें, जिससे मुझे आगे लिखने में और आसानी हो। क्योंकि कहते हैं कि लिखना आसान है, परंतु साथ साथ में जो उसे ठीक करना और आगे जो बढ़ना है वो मुश्किल काम है। दो चार पंक्तियां, क्योंकि हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी, मनदीप जी धन्यवाद, दीपक जी धन्यवाद, राम भगत जी धन्यवाद, अनूप जी धन्यवाद जी। तो लिखना आसान है, परंतु लोग जो हैं वो भी साथ में ऐसे चाहिए जो आपकी समय समय पर सहायता कर सके। तो कुछ पंक्तियां, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग यहाँ पर हिंदी में लिखने वाले हैं और मैं भी खुद हिंदी में लिखने वाला व्यक्ति हूँ, तो कुछ पंक्तियां हिंदी के सम्मान में मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारा काम महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया है। अभी अभी हम देखते हैं कि आज भी महात्मा गांधी जी का, जब भी हिंदी के उत्थान की बात होती है, महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, तो उनको मध्य में रख के कुछ पंक्तियां मैं लिखूंगा, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता लंबी है, परंतु दो चार पंक्तियां जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। संजीत जी धन्यवाद, संचिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कविता का शीर्षक है जय हो हिंदी। कि प्रलोभन पाश्चात्य जगत था देता, प्रलोभन पाश्चात्य जगत था देता, प्रमाण पत्र जब शिक्षित की थी अंग्रेजी, था जन्मा उस काल में वो। ये महात्मा गांधी जी की बात हो रही है कि था जन्मा उस काल में वो, जब मृत्यु शैया पर थी लेटी हिंदी, और बेकस थी अपने समाज में, बेकस थी अपने समाज में, उत्तर दक्षिण की थी खींची भीति, प्रतिहिंसा के त्यागी ने तब, प्रतिहिंसा के त्यागी ने तब, भरत मुकुट पर सजाई हिंदी, उल्लासित हो देखा एक ख्वाब, उल्लासित हो देखा एक ख्वाब, विश्व पटल पर छाए हिंदी, स्वर्ण मोती से होकर शोभित, स्वर्ण मोती से होकर शोभित, हर जनमुख पर छाए हिंदी, काल चक्र में लगा अपवाद, काल चक्र में लगा अपवाद, कुठार्थ करता आया अहेरी, घर में अतिथि बना माता को, घर में अतिथि बना माता को, बन गंधर्व छेड़ा राग विदेशी, और कोलाहल अपनी बहनों का। आज भी हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण की जो ये रेखाएं खींची हैं, ये आज भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। तो कोलाहल अपनी बहनों का, नहीं पता था है आगामी, स्वार्थ के इस आधार पर, आनन फानन में तोड़ी आबादी, है आजाद हम कहने को पर, है आजाद हम कहने को पर, मानसिकता में अभी भरी गुलामी, उपहास पात्र बन जाते हैं हम जब हिंदी के ऊपर देखें अंग्रेजी। वो कहते हैं कि दुए ये थाली ना हमेशा ज्यादा लगता है, तो साजो भी अंग्रेजी ये थाली ज्यादा लगा है कि पुल जेड़ा हाली एडा वधिया हीरा है, तिस जो हाँ छड्डा देन। खैर हूँ तो बड़ा बारी उत्थान तइयां कम होता है कि तिस तइयां थोड़ा सारे लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता है। तिस तइयां अकादमी का भी धन्यवाद है जेडे अपना लगे हुए अपने हिंदी कने पहाड़ी के उत्थान तइयां कि सप्त स्वर से हुंकार भरकर,
सप्त स्वर से हुंकार भरकर विश्व विजयी बने स्वदेशी, था सोचा बापू ने जो भी, राहें चले हम वो कंटीली। हिंदी जागे विश्व जगेगा, धरा सारी पर हो सुख समृद्धि, अस्तित्व बचाना है अपना तो, अस्तित्व बचाना है अपना तो, गाना पड़ेगा राग ये हिंदी, सब महापुरुषों की जीवन गाथा, सार जीवन का है ये हिंदी। ना याद करो बस एक रोज को, सिर्फ 14 सितंबर को याद नहीं करना है हिंदी को, हिंदी को हर रोज अपनी दिनचर्या में हमें डालना है और कोशिश करनी है कि जहां तक हम बात करें वहां तक वो हिंदी ही निकले, जब तक आवश्यकता ना हो, अंग्रेजी की हमें जरूरत ना पड़े। तो सब महापुरुषों की जीवन गाथा, सार जीवन का है ये हिंदी। ना याद करो बस एक रोज को, ना याद करो बस एक रोज को, दिनचर्या में तुम डालो हिंदी। जय हो सरस्वती, जय हो हिंदी, भारत माँ की तुम हो बिंदी, स्वर्ण रत्न हो तुम भारत का, शत शत नमन है तुझको हिंदी, शत शत नमन है तुझको हिंदी। छोटी सी कविता थी, आप सबके समक्ष प्रस्तुत की। अदिति जी धन्यवाद, मोनिका जी धन्यवाद, अशोक जी धन्यवाद। कविताओं का ये जो श्रृंखला है, इसे आगे बढ़ाता हुआ मैं आपके समक्ष अपनी एक पसंदीदा कविता जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है कि कैसे लिख दूं। विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बस आपका प्रेम चाहिए। प्रत्युष जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और भगवान करे यूं ही कुछ शब्द जो है निकलते रहें आपके आशीर्वाद से। कविता का शीर्षक है कि कैसे लिख दूं। जब कभी लिखते लिखते मैं जब थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि दुनिया में इतना कुछ है लिखने को, मैं क्या क्या कवर करूंगा, तो वो जो कंफ्यूजन मेरे मन में आया, उस कंफ्यूजन को मिटाते हुए, उस सारे जो मैं पड़ा हुआ था उस मुश्किल में, उससे निकलने पर मैंने ये कविता लिखी, जिसका शीर्षक था कैसे लिख दूं। कि कैसे लिख दूं, कैसे लिख दूं हर बुराई को चंद शब्दों में, कैसे लिख दूं हर बुराई को चंद शब्दों में, कुछ एक पन्नों में, थोड़े से लम्हों में, बांधूंगा कैसे, बांधूंगा कैसे, कैसे सिमटेगी इतनी बुराई चंद किताबों में, कैसे लिख दूं, कैसे लिख दूं। कलम की नोक थक जाएगी, कलम की नोक थक जाएगी, स्याही की बूंदें कम पड़ जाएंगी, पन्ने मिट जाएंगे, हथेली दुख जाएगी, पर जो खत्म ना होगी, पर जो खत्म ना होगी वो ये बुराई, जो धरती के गर्भ में आसमान की ऊंचाई पर असीमित है एक कण में, जो धरती के गर्भ में आसमान की ऊंचाई पर एक कण में, पूरे ब्रह्मांड में असीमित है, जिसे आंकना मेरे बस में नहीं। कैसे लिख दूं, कैसे लिख दूं हर बुराई को चंद शब्दों में, कुछ एक पन्नों में, थोड़े से लम्हों में, बांधूंगा कैसे, कैसे सिमटेगी इतनी बुराई चंद किताबों में, कैसे लिख दूं। दूर की सोच के लिखूंगा, दूर की सोच के लिखूंगा तो पास की बुराई छूट जाएगी, जमाने पर लिखूंगा तो शारीरिक बुराई बुरा मान जाएगी। पर्वत को कलम, पर्वत को कलम, विशाल आकाश गंगा को एक किताब मान लूं मैं, पर्वत को कलम, समुद्र को स्याही, विशाल आकाश गंगा को एक किताब मान लूं मैं, तब भी ब्रह्मांड की असीमित दूरी, जिसे अनदेखी बुराई, जिसे आंकना मेरे बस में नहीं, उस अनदेखी बुराई को लिखना मेरे बस में नहीं। कैसे लिख दूं, कैसे लिख दूं चंद शब्दों में, कुछ एक पन्नों में, थोड़े से लम्हों में, बांधूंगा कैसे, कैसे सिमटेगी उतनी बुराई चंद किताबों में, कैसे लिख दूं। पर लिखूंगा जरूर। वो कहते हैं कि लिखना जरूरी है, भले ही आप हर चीज ना लिख पाओ, परंतु आप जगाने निकलो। हो सकता है पूरी दुनिया ना जागे, पर कोई एक व्यक्ति भी जाग गया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कहता हूं कि लिखूंगा जरूर, पर लिखूंगा जरूर, क्योंकि ये धर्म है। जरूरी नहीं हर एक को जगा पाऊं, पर अंधकार में मैं दीपक बुझूंगा नहीं। कर्म करूंगा फल की चिंता किए बिना, गिरकर संभलूंगा किसी का हाथ थामे बिना। बुराई ज्यादा है तो डूबते को तिनका बनूंगा मैं, स्याही कम है तो रक्त से लिखूंगा मैं। हाँ लिखूंगा, कोशिश करूंगा हर बुराई को चंद शब्दों में, कुछ एक पन्नों में, थोड़े लम्हों में, बांधूंगा जरूर, सिमटेगी जरूर, चाहे 1000 किताबों में। हाँ लिखूंगा, कोशिश करूंगा जरूर, हाँ लिखूंगा, कोशिश करूंगा जरूर। ये कुछ कविता मैंने हिंदी की आप सबके समक्ष प्रस्तुत की हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हिंदी के साथ साथ पहाड़ी में भी बातचीत होती रहे, क्योंकि पहाड़ी गल्ला करना भी जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा गलांदा है। थोड़े दिन कल परसों भी मैं कार्यक्रम था तो तिश में मैं ही गलगलाई कि पहाड़ी जड़ी ऐसे मेरी माँ है कि ना, हिंदी जड़ी ऐसे मेरी नानी है, तो नानिया ने प्रेम बड़ा ज़्यादा है, इस तरह नानिया ला ज़्यादा रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि माँ जो भुली जाना। थोड़ी जी मैं कविताएं जड़ियां से अपनिया पहाड़ी जड़ियां थोड़े समक्ष प्रस्तुत करता है। मैं मुझे लगता है कि थोड़े पसंद होनी ने सारे। तो पहले मैं एक गीत से ही शुरुआत करता, क्योंकि थोड़ा माहौल भी चेंज बिच होता रहना चाहिए, इको दिया बनी रहा तसे भी जोड़ा ऐसा कम करड़ा करिंदा। चौहान राविता जी धन्यवाद। कार्तिक जी बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्तिक जी, चिंता नहीं करनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार हिंदी के पाठक ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा, जो ऑनलाइन हमारे न्यूज़पेपर हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो चिंता नहीं करनी, फेल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फेल होए ताई ज़्यादा सीखने मिलता और वारिया जितती है तो कम नहीं बनता। उत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ता तुहां दिक्खेआ होना हिमाचल च मेले बड़े होंदे। खैर हुण लॉकडाउन की वजह से, करोने की वजह से मेले नहीं होते तो लोगों को बड़ा दुख होता होना। खैर मिंजो भी है, कुछ ढोलने ढालने झूठने हे तो हुण से झूठने नहीं मिले। तो मेलियां पर ही मैं लॉकडाउन च महीने एक गीत दिया लिखिया छोटा दिया तुहाडे सामने पेश करा दा है। तो जो मैं चाहूँगा अगर तुम्हें पसंद होंदा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कवि राम भक्त नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गीत इ'यां कि शीर्षक इ'यां कि हुण मेले जो चलीए, तो गीत तुहाडे समक्ष प्रस्तुत करा दा है कि छिंजां दी पई गई हक वो चल मेले जो चलिए। छिंजां दी पई गई हक वो हुण मेले जो चलिए। सगरां दी दां खाई लिया भत्त वो हुण मेले जो चलिए। छिंजां दी पई गई हक वो हुण मेले जो चलिए। झुड़िया बसुंटा दिया कर लै सफाइयां। वो कहते जली मेले कने तीज त्योहार होंगे सारे दे पहले जुड़िया बसुंटा ही कने करेंगे सफाइयां लगदियां। तो सही गल मैं लिखी कि झुड़िया बसुंटा दिया करी लै सफाइयां। पानी जो चलिया सब जनानियां अज फट्टे देने चक वो चल मेले जो चलिए। सगरांदी दा खाई लिया भत्त वो चल मेले जो चलिए। खीसे भरी लै चोल पकोड़ू खीसे भरी लै। जल्दी निके निके होंदे कने मठियाई पकोड़ू पकूड़ू होंदे तो जेबा भर लैंदे। तो सही गल मैं लिखी कि खीसे भरी लै चोल पकोड़ू मंदरे बिच ऐ नचया धूड़ू। खोड़ा खेली ने भरी देने गत्त वो चल मेले जो चलिए। सगरांदी दा खाई लिया भत्त वो हुण मेले जो चलिए। कुर्ते पजामे कने सधेर तू डोरा सिर पर रख तू चादर भूरा। अज ढोले दी होई गई ढमक बे चल मेले जो चलिए। सगरांदी दा खाई लिया भत्त वो हुण मेले जो चलिए। छिंजां दी पई गई हक वो हुण मेले जो चलिए। तो एक छोटी दी ये कविता थी, छोटा सा एक गीत था जेड़े थोड़े समक्ष में प्रस्तुत किया है। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोनिका जी धन्यवाद। तो एक छोटा सा गीत था जेड़े थोड़े समक्ष में प्रस्तुत किया है। हुण थोड़ा जिहा पहाड़िये च गल लगी है तो पहाड़िये जी ऐसे कविता दो चार मैं सुनांदा थोयो कने मैं मुझे लगता है कि थोड़े से खरियां लगनियां ने। कुछ समाज च जेड़ा परिवर्तन होता तो इस परिवर्तन पर मैं एक कविता लिखी हुई जिसका शीर्षक था कि शहरां दा रौला सुमदा है। तो मैं थोड़े समक्ष प्रस्तुत करता है क्योंकि हिमाचल च तुहां देखना कि 10-15 साल से बड़ा भारी परिवर्तन आई है, क्योंकि चीज़ा चेंज हो दी, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है कने धीरे धीरे चीज़ा जड़ियाँ चेंज हो दी। अज अमरीका बड़ी दूर नहीं, अज अमरीका कुछ घंटे पुजी आते हैं। ताई ये जो चाइना ते वायरस है उठी ने थी चली आते हैं कने फिर लॉकडाउन होंदा कने हाँ इं थोड़ा मिली पाते हैं। तो चलो हर चीज़ा का अपना अपना आनंद है, अपने अपने सिक्के के दो पहलू होंगे तो एक पहलू ये भी है कि इस बहाने हाथों ने मिला देने। तो कविता का शीर्षक है शहरों का रौला सुम्मा दा। कि हिमाचल जो परिवर्तन होया मिंजो जो सुझिया मैं से कविता के माध्यम से थोड़े समक्ष प्रस्तुत करा दा है। खरी लगी तो जरूर थोड़ा प्रतिक्रिया दिन्ने, अपने सुझाव दिन्ने ताकि मैं होर अच्छा कर सकें। तो कविता का शीर्षक है शहरों का रौला सुम्मा दा। कि मिंजो हुण अजीब लगा दा, मिंजो हुण अजीब लगा दा, हवा बिच भी जहर मिला दा कने शांति नहीं मिला दी हुण पहाड़ां च, कने शांति नहीं मिला दी हुण पहाड़ां च। मिंजो इत्थू भी है शहरों का रौला सुम्मा दा, मिंजो इत्थी भी है शहरों का रौला सुम्मा दा। सै छैल छैल झरने, सै छैल छैल झरने कने पहाड़ां दी बर्फ, हुण सै नोआ नोआ खाने दा नहीं समान मिला दा। कने मत पुछा हुण मानू कदे कदे होए इत्थू दे, कने मत पुछा हुण मानू कदे कदे होए इत्थू दे। मिंजो पहाड़ां वाला ना सै इंसान मिला दा कने शांति नहीं मिला दी हुण पहाड़ां च, कने शांति नहीं मिला दी हुण पहाड़ां च। मिंजो इत्थू भी है शहरां दा रौला सुम्मा दा, मिंजो इत्थू भी है शहरां दा रौला सुम्मा दा। कने अपने ही रोले अपने ही स्यापे थे,
अपने ही रोले अपने ही स्यापे थे, दुनिया छैल थी असां भी वांके थे, हुण पर दुनिया चला कोई, हुण पर दुनिया चला कोई, मैं पारी बाकी दुनिया चोर होई। अज पहाड़ां विच भी दे दिया हाल मिला दा, कने शांति नहीं मिला दी पहाड़ां च हुण मिंजो, इत्थू भी है शहरां दा रोला सुम्मा दा। कने गीत थे फुलमू रांझे दे, कने गीत थे फुलमू रांझे दे, हुण हनी दियां धुनां बज्जा दियां। कने पहले पैदल ही दौड़े रहिंदे थे असां दे बड़के, हुण कारां नहीं छुट्टा दियां। कने हिमाचल भी हुण शहरां दा गुलाम होया, क्यों हुण हर कोई चाहता भी इत्थे भी सारियां जेहड़ियां फैसिलिटियां शहरां च ने सभी इत्थे आई जान, पर जेहड़े बोलदे ना भी कोई भी चीज़ थोआं नोई पांदे ने तां तिस कन्नै कुछ होर चीज़ां भी होंदियां न। तां हुण चलो दिखदी है जेहड़ा वक्त क्या गलांदा, कने मानू क्या चाहते हैं, क्योंकि होना तां सही जेहड़े जनता चाहना ताकि कने हिमाचल भी हुण शहरां दा गुलाम होया, कने हिमाचल भी हुण शहरां दा गुलाम होया। अज हिमाचल च रहना कजो इन्हां जो बोझ होया, अमृत छड्डी जहर कजो स्वाद लग्गा दा। कने क्या होया इन्हां अगे दियां माणुआं जो, जिन्हां जो पित्तल सोने ते छैल लग्गा दा। कने था जमाना सहबी, था जमाना सहबी, मुश्किलां ने कुत्थी हिमाचले दा नां था सुनदा। अखबारां च पैहले बड़ा घट हिमाचले ना आउंदा, अज तक जी न्यूज़ वाले भी सारियां खबरां दस्सी दिंदे, कने असें पता लगदा रहिंदा कि था जमाना सहबी, मुश्किलां ने कुत्थी हिमाचले दा नां था सुनदा। अजकल रोज नवां कांड छप्पा दा, कने पैहले जनानियां रामे ने घुमदियां थियां इत्थू, कने पैहले जनानियां रामे ने घुमदियां थियां इत्थू, हुण इन्हां जो भी दिलिया वाला सर्प सच्चा दा। कने मैं नहीं गवाना ओ बाऊ, कने मैं नहीं गवाना ओ बाऊ, हिमाचल अपना मिंजो डर है लग्गा दा। कने है बख्तली, कने है बख्तली भी उठी खड़ोआ, मिंजो शहरां दा रोला सुम्मा दा, मिंजो शहरां दा रोला सुम्मा दा। ते एक छोटी दी कविता थी जिहड़ी मैं थोड़े समक्ष प्रस्तुत की है, जेड़ा परिवर्तन मिंजो लग्या से मैं थोड़े सामने प्रस्तुत किया है। कने चीज़ां जेहड़ियां चेंज जेहड़ा परिवर्तन दुनिया दा नहीं है, मैं चेंज भी होना जरूरी है, पर इसे चेंज जेहड़ा बोलते इत्थुआं कोई चीज़ ढा पर तेरी जगह अगर अच्छी चीज़ नहीं आनी सकते तो यह चीज़ां जियां है तियां रहना दिया। पर चलो मेरे गलाने ने क्या होना, मिंजो जेड़ा ठीक लगना से मैं गलाईता से लिखीता। कने और थोड़ा सामने दो चार कविताएं जड़ियां से मैं अपनियां सुनाने की इच्छा व्यक्त करा दा है। कने अदिति जी बड़ा बड़ा धन्यवाद, भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मैं लिखना शुरू किया तो मैं एक कविता लिखी ही आवारा। कने मिंजो लगता आवारा शब्द ऐसा शब्द है जड़ा खास करी युवा वर्ग तो चलो जुड़ी जाना, खास करी जेड़े हाँ ते बड़े वरिष्ठ जुड़े ने तिन्हें भी ये चीज़ सुनी होनी कि तेनों भी गरें जाली हाँ दी उम्र है तो गलाते हुए होने कि वो जागत हाँ दा आवारा हो गया। खैर कविता हिंदी में है तो पहाड़ी से वापस हिंदी की ओर आऊँगा। जरा नानियां लबेरी जाई होंदे थोड़ा दिया प्रेम जड़ा तिथि ते मिला दा सह लई होंदे। तो कविता का शीर्षक है आवारा। ये कविता शुरू दी कविता जी मैं लिखी है इतने अच्छी कविता है, छोटी दी कविता है, कने मुझे बड़ी पसंद है, कने मुझे लगता थोड़ा सारे जो भी पसंद होनी है। तो कविता का शीर्षक है आवारा। हाँ तू भी निकल आधी रात को, हाँ तू भी निकल आधी रात को, पर तू क्यों चांद बन बैठा। हाँ तू भी निकल आधी रात को, पर तू क्यों चांद बन बैठा, और मैं आवारा। इतनी चांदनी से ना तू तम को ढक पाया, इतनी चांदनी से ना तू तम को ढक पाया, और दिन में निकलकर मैं भी ना कोई काम कर पाया। पर फिर भी तू सबका दुलारा, और लोगों के लिए मैं आवारा। या इधर मैंने चांद और खुद का कंपैरिजन किया है, क्योंकि दोनों रात को निकलते हैं और चांद को सब प्रेम करते हैं, और हम निकले तो हमें आवारा कहते हैं। तो वही इस कविता का थीम है, तो वही आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इतनी चांदनी से ना तू तम को ढक पाया, दिन में निकलकर मैं भी ना कोई काम कर पाया, पर फिर भी तू सबका दुलारा, और लोगों के लिए मैं आवारा। कमियां बहुत सी हैं मुझ में, कमियां बहुत सी हैं मुझ में, पर दाग तो तुझ में भी है। रोशनी तेरी भी सूरज से, रोशनी तेरी भी सूरज से, ताकत मेरी भी तो कहीं और से है। पर फिर भी क्यों ये भेदभाव है कि लोगों के लिए तू चांद, लोगों के लिए तू चांद, और मैं आवारा। पर एक बात है ए चांद, अब मैं चांद से बातचीत कर रहा हूं और उसमें कहता हूं कि पर एक बात है ए चांद, मेरी मासूमियत को, मेरी मासूमियत को, मेरी असलियत को तूने देखा है। पर ना जाने क्यों ये ज़माना उलझा है मेरी नाकामियों में, ना जाने क्या खुशी मिल रही मेरी बदनामी में। पर फिर भी तू इनके लिए चांद, और मैं आवारा, हमेशा आवारा। ये छोटी जी कविता ही जी थोड़े समक्ष में प्रस्तुत की है। पवना जी बहुत बहुत धन्यवाद, अदिति जी धन्यवाद, राम भगत नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटिया छोटिया कविता थोड़ा सामने प्रस्तुत करा दा है, थोड़ा प्रतिक्रिया कने सुझाव देंदे रहन तो मुझे जानकारी लगती रहनी कि मैं कदे कविता पाठ करा दा है, कदे पढ़ा दा है। क्योंकि बोलते कविता जाली तक सामने आला हुंदी तो रचना सारियां ही खरियां,
पर तिस सारे सुझाव दैन तो होर ज़्यादा चीज़ां जिहड़ियां सिखने मिलदियां ने, कन्नै ह्यूमर सिखने वाली है, तो मैं तो चाहंगा कि सारे सुझाव कन्नै प्रतिक्रिया दैन, आमंत्रित न दस्सन। एक कविता है जिसका शीर्षक है शमशान, मैं थोड़े समक्ष प्रस्तुत करा दा है। कविता ये सोचिए लिखी थोड़ा कई बार दिखे होना जल्दी किसी की मृत्यु होंगी, लोग शमशान जाते तो ताली सह हर चीज़ भुली ने, लोग थोड़ी देर ताईं जेडे मुझे लगता आत्मा का परमात्मा ने मिलने, जेडे जिंदा ने तिन्हां दा भी हो जाता। तो सही दी एक थीम था जिससे मैं सोची ने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है शमशान। थोड़ा आज्ञा चाहंगा सारिਆਂ दी। कविता ही है कि मृत शरीर अहम तोड़ देता, मृत शरीर अहम तोड़ देता, गहरे अंधकूप में धकेल देता, और अंकुश लग जाता मन में, अंकुश लग जाता मन में, मेरा हृदय कनिष्ठ हो जाता, और जाते हुए शमशान में चिता ना सही, और जाते हुए शमशान में चिता ना सही, एक अंगीठी ही जलती, वैराग्य की ज्वाला उठने लगती, आसक्त हो जाता मन, आसक्त हो जाता मन, प्रश्नों का अंबार लग जाता, मैं क्यों अंधानुकरण करने जाता, कौन डाले अंतरावरोधन, कौन डाले अंतरावरोधन, कौन ये मंत्र चलाता, साधारण सा उत्तर है, साधारण सा उत्तर है, ये शरीर नश्वर है, जानने के लिए बस इतना सा, क्यों चिता पर सोना पड़ता, था उलझा जो रहता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वहां पर किसी की मृत्यु हुई है तब ये सारे विचार जो है वो ये सामने से मन में अपने आप निकल कर आते हैं। तो जानने के लिए बस इतना सा, क्यों चिता पर सोना पड़ता, और था उलझा जो रहता, दुनिया के स्वांगों में उसका जीवन बदल जाता, छटपटाने लगता, व्यथित हो जाता, प्राथमिकताएं तय करने लगता, दुनिया कारागार सी लगती, सारा मोह छूट जाता। आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारा सारा मोह, सारा बंधन से हम कहते हैं कि ये सब मोह माया है, और बात वही है कि सब मोह माया है, परंतु इससे बच कोई नहीं पाया है। तो परंतु जब हम शमशान में होते हैं तब ये चीज़ें हम ज़रूर गौर करते हैं। तो जंजीरें पैरों में चुभने लगती, जंजीरें पैरों में चुभने लगती, मैं विरक्त हो जाता, लाशें देख जलती हुई शमशान में, अमरता का अहम टूट जाता, सीमित से समय में करने को क्या क्या है बाकी, मुझे हर चीज़ का बोध हो जाता, अघोरी मुझे अपने लगते, अघोरी मुझे अपने लगते, उनसे ये नज़रें हटा नहीं पाता, और वो जीवित शमशान में सब बात समझ पाते, वो जीवित शमशान में सब बात समझ पाते, हम छोटी सी बात समझने में ना वक्त निकाल पाते, मेरे रिश्ते नाते सब बदलने लगते, हर बात के उत्तर मुझे मिलने लगते, लाश मिट्टी बन जाती, सब बंधनों से मुक्त हो जाती, भस्म लगाने को जी करता, सब छोड़ के जाने को जी करता, सब और जाने वाला उलझाने वाला शांत है वो मन, पर शमशान से ज्यों ही बाहर निकला, पर शमशान से ज्यों ही बाहर निकला, ये वैराग्य खत्म, ये वैराग्य खत्म। तो ये कविता थी जो शमशान घाट में जब हम पहुंचते हैं तो कैसी कैसी परिस्थिति मनोस्थिति कैसी कैसी बनती है, वो आप सबके समक्ष मैंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक और कविता गीत के माध्यम से आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का थीम इस प्रकार है कि जब एक सिपाही सरहद पे शहीद हो जाता है, उसे घर लाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार होता है, सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद उसकी जो पत्नी है उसकी याद में जो चीज़ें सोचती हैं, वो उस बारे में मैंने ये कविता जो है लिखी है, ये गीत जो है लिखा है, एक अंतरा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। छोटा सा गीत है और मुझे आशा है कि ये गीत आप सबको पसंद आएगा। और गीत का शीर्षक है कि चिट्ठिए दे दें संदेश। चिट्ठिए दे दे संदेश, चिट्ठिए दे दे संदेश, राह तक तक रोंदी मैं, राह तक तक रोंदी मैं, कुथू गए परदेस, चिट्ठिए दे दे संदेश। जो वो महिला है वो चाहती है कि जो उसका संदेश है, जो उसकी बातचीत है, वो किसी कोई चिट्ठी जो है वो वहाँ पर उसके पति तक पहुँचाए, तो वो कहती है कि चिट्ठिए दे दे संदेश। इसी गीत का अंतरा है कि बंगा भी ये टूटी गईया, अखा रोई रोई अक गईया, बंगा भी ये टूटी गईया, अखा रोई रोई अक गईया, फिर दी दर दर कमलिए,
सारी गल्लां बीतियां, वादा पूरा कीता तू, वादा पूरा कीता तू, बंद कफन विच आया है चिट्ठिए, देई दे संदेश चिट्ठिए, देई दे संदेश। राह तक तक रोंदी मैं, राह तक तक रोंदी मैं, कुथू गए परदेस चिट्ठिए, देई दे संदेश। छोटा सा गीत है, जैसे कि आज्ञा हुई थी कि कार्यक्रम अभी डॉक्टर करम सिंह जी ने पीछे लिखा था आधा घंटा, तो मुझे लगता है वो समय जो है वो पूरा होने वाला है। तो दो छोटी छोटी कविताएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, और दोनों कविताएं जो हैं एक तरह से प्रश्न हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आपको कविता अच्छी लगे तो आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कविता का शीर्षक है कि बात अपनी समझा पाता हूँ कि थोड़ी दुविधा में हूँ। उत्तम जी धन्यवाद, राम भगत जी धन्यवाद, वीना जी नमस्कार, सतीश जी धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक है कि बात अपनी समझा पाता हूँ कि थोड़ी दुविधा में हूँ, थोड़ी दुविधा में हूँ मैं क्या लिखता हूँ, अच्छा लिखता या बुरा लिखता, क्या बात अपनी समझा पाता हूँ। शब्दों से मैं समस्या बतलाना चाहता हूँ, शब्दों से मैं समस्या बतलाना चाहता हूँ, समस्या का निदान भी शब्दों से दिखलाना चाहता हूँ, पर गहरी खाई की तरह सोच में डूबा, क्या सबको बात समझा पाता हूँ। अगर मेरी बात आप सब समझ पाते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो अगर आप समझ पाते हैं तो कृपया प्रतिक्रिया दें, ताकि मुझे जानकारी मिले कि शब्दों से मैं समस्या बतलाना चाहता हूँ, समस्या का निदान भी शब्दों से दिखलाना चाहता हूँ, पर गहरी खाई की तरह सोच में डूबा, क्या सबको बात समझा पाता हूँ। हंसी मजाक गुस्से से कभी किसी चीज को माध्यम रखकर आम आदमी की समस्या का चित्रण हूं करता, पर आज खुद से ही सवाल करता हूं, क्या सबको बात समझा पाता हूं, क्या सबको बात समझा पाता हूं। मेरे अक्षर मेरे शब्द सब सरल हैं, मेरे अक्षर मेरे शब्द सब सरल हैं, वजह ये नहीं कि मैं कठिनाई डाल ना सकता, वजह ये कि लिखने का फायदा ही क्या जब बात हर आदमी समझ ना पाता। आज विचार मैं कर रहा, आज विचार मैं कर रहा कि मैं क्या लिखता हूं, क्या बात अपनी मैं समझा पाता हूं। थोड़ी दुविधा में हूं, थोड़ी दुविधा में हूं मैं क्या लिखता हूं, अच्छा लिखता या बुरा लिखता, क्या बात अपनी समझा पाता हूं, क्या बात अपनी समझा पाता हूं। अगर मेरी बात आप सब तक पहुंची हो, अगर मेरी बात आप लोग समझ पाए हों, तो मुझे लगता है आप लोग प्रतिक्रिया दें और मुझे बताएं कि कविता किस प्रकार की है, कैसी है, ताकि और उसमें मैं सुधार कर सकूं और आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद से और ज़्यादा लिखता रहूं। और जिस प्रकार माँ सरस्वती की सेवा में इसी प्रकार जैसे आप लोग लगे हैं, वैसे मैं भी एक बहुत बड़ा जो यज्ञ चल रहा है उसमें छोटी सी आहुति मैं भी दे पाऊँ। एक छोटी सी कविता आज जाते जाते आप सबके समक्ष और प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि बीच में कहा था कि आधे घंटे का कार्यक्रम करम जी ने, तो मुझे लगता है वो समय हो चुका है। तो जाने से पहले एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मुझे लगता है ये कविता भी बाकी कविताओं की तरह आप सबको पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है वास्तविकता का परिचय। समाज में ढूंढूं, समाज में ढूंढूं, इंसान में ढूंढूं, यहां तक कि उल्फत में ढूंढूं, कहाँ है वास्तविकता, कहाँ है वास्तविकता। क्या मैं वास्तव में हूं, क्या मैं वास्तव में हूं, ये संसार वास्तव में है, या सब मात्र एक स्वप्न है जो मैं नींद में देख रहा, या मेरी नींद भी वास्तव में नींद नहीं। आखिर क्या है वास्तविकता। वास्तविकता शून्य है, वास्तविकता शून्य है, अनंत है, या कोई केंद्र है जिसमें हमारा ध्यान है, गहरी खाई में या सीम ऊंचाई में, लोक में या परलोक में, आग में या पानी में, बारिश की बूंद या भारी सुनामी में, भूत वर्तमान भविष्य में, वास्तविकता मैं हूं या तू है, कहाँ है वास्तविकता। आप खुद सोचिए कि असल में रियलिटी है क्या। ये जो चीज़ें होती है ये सब कुछ समय के लिए हैं, तो क्या ये सब चीज़ें जो है वो सच्चाई हैं। वही प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है। कि फूलों से खिलने से लेकर, के फूलों के खिलने से लेकर टूटते तारे तक, आसमान के गर्जने से लेकर पृथ्वी के फट जाने तक, मेरी मौत या किसी के जीवन तक, कैसी है वास्तविकता। कौन सी वस्तु वास्तव में यहाँ है,
कौन सी वस्तु वास्तव में यहाँ है, क्या है ये जीवन, क्या है ये उत्तर, क्या है प्रश्न, क्या है वास्तविकता। प्रभु वास्तव में तो किसने देखा। ईश्वर का हम नाम लेते हैं, परंतु ईश्वर को देखा किसने है। कि प्रभु वास्तव में तो किसने देखा, और शैतान वास्तव में तो हमने बस एक दूजे में देखा। घोर अंधकार या अत्यंत प्रकाश, ईश्वर या शैतान, वास्तविकता क्या है, क्या है उसका परिचय। किसने जानी वास्तविकता, हिमालय के ऋषि ने या नए जन्मे शिशु ने। क्या है वास्तव में, ना जानो तुम ना जानू मैं। दो वास्तविकता का परिचय। आप सबसे प्रश्न है कि दो वास्तविकता का परिचय अगर हो ज्ञानी, वरना पूछो सबसे वास्तविकता का परिचय। जैसे पूछूं तुमसे मैं, जैसे पूछूं तुमसे मैं। तो ये कुछ पंक्तियां थी, कुछ छोटी छोटी कविताएं थी जो आप सबके समक्ष, जैसे कि मुझे जो आज्ञा हुई थी वो मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत की हैं। एक बार फिर मैं अकादमी की जो सारी टीम इन कार्यक्रमों को संचालित कर रही है, जो इन कार्यक्रमों के पीछे लगी हुई है, उन सबका धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा है कि ये कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेंगे और हम जैसे कवियों को भी इसी प्रकार जो है मंच मिलता रहेगा। और मैं बाकी आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोग इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने अपना कीमती समय आज मेरे साथ यहाँ पर मेरी कविताओं को सुना और अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी का धन्यवाद एक बार फिर से, सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का धन्यवाद और हितेंद्र जी का धन्यवाद। और जल्द ही फिर किसी दिन अगर आज्ञा हुई तो फिर किसी कार्यक्रम में आपसे यूं ही रूबरू होऊंगा और बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ उसे आगे बढ़ाऊंगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगली फिर किसी कार्यक्रम में, और भगवान करे कि जल्द ही अब हम आमने सामने मिले। इस प्रकार से जो मिलना है वो जल्द ही, मुझे लगता है उससे हम साक्षात एक दूसरे को देख पाएंगे। तो खैर मिलते हैं। एक बार सबका पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिमाचल, जय माँ भारती, जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार।